नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन कोटा के तहत बच्चों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें उन सुविधाओं के बारे में जो कि केंद्रीय विद्यालय RTE कोटा के तहत बच्चों को प्रदान करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, RTE की फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। RTE हमारा शिक्षा का अधिकार है और यह हम सबका फंडामेंटल राइट है। RTE कोटा के तहत कौन कौन से लोग आते हैं, सबसे पहले हम इस विषय पर बात करेंगे। RTE कोटा के तहत शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति, OBC नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़े वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, BPL कार्ड होल्डर, आप सबको पता होगा BPL कार्ड होल्डर यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड जिनके पास है, यह सारे लोग RTE कोटा के तहत केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे, SC, ST, OBC में नॉन क्रीमी लेयर शामिल नहीं होंगे। OBC क्रीमी लेयर को जनरल कैटेगरी की तरह कंसिडर किया जाता है, इसीलिए OBC नॉन क्रीमी लेयर और BPL कार्ड होल्डर RTE कोटा का में शामिल होते हैं, RTE कोटा का भाग होते हैं। RTE कोटा के तहत केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली में जितने भी एडमिशन होते हैं उसका 25% यानी कि 25% सीट्स उन बच्चों के लिए आरक्षित की जाती है जो RTE कोटा के तहत आते हैं। यानी कि कुल सीट्स में से 40 सीट्स में से 10 सीट्स RTE कोटा के तहत आरक्षित होती है। साथ ही जो RTE कोटा के तहत जिन बच्चों को एडमिशन मिलता है केंद्रीय विद्यालय में, उनकी फीस माफ होती है। उन्हें कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती, उनकी फीस माफ होती है। इसके अतिरिक्त 1 सेट ऑफ यूनिफॉर्म, एक जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 सेट ऑफ NCERT बुक्स, जो उनकी क्लास की किताबें होती हैं NCERT किताबें, उसका एक पूरा सेट, स्टेशनरी और ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का, यह सब जो बच्चों का इस पे जितना भी खर्च होता है उसके आप बिल, जो ओरिजिनल बिल होते हैं वह स्कूल में प्रोवाइड करें और उसका रीइंबर्समेंट का भी, यानी वह बिल जो आप देंगे उसके वापस आपको उसकी जितनी आपकी लागत लगी है वह वापस आपको पैसे उसका मिले, इसका भी रीइंबर्समेंट का भी प्रोविजन केंद्रीय विद्यालय करता है। हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि फीस माफ तो होगी ही होगी। RTE कोटा के तहत जो बच्चे एडमिशन लेंगे केंद्रीय विद्यालय में उन्हें किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी। साथ ही 1 सेट ऑफ यूनिफॉर्म, 1 सेट ऑफ NCERT बुक्स, स्टेशनरी और ट्रांसपोर्टेशन पर जो आपका खर्चा आएगा आपको उसके ओरिजिनल बिल प्रोवाइड करने होंगे और आपका खर्चा रीइंबर्समेंट करने का प्रोविजन केंद्रीय विद्यालय में किया जाता है। और यह सारी जो सुविधाएं होंगी वह बच्चे कक्षा 8वीं तक इसका फायदा उठा सकते हैं। कक्षा 8वीं तक इन सुविधाओं का फायदा उठाया जा सकता है जो RTE कोटा के तहत बच्चों को मिलेंगी। हम यहाँ आपको 2 बात जरूर बताना चाहेंगे कि वह एम्प्लॉयज, वह लोग जो कि जिनके अपने डिपार्टमेंट में जहां वह नौकरी कर रहे हैं वहां पे उन्हें किसी भी प्रकार का अगर फी रीइंबर्समेंट का वह कोई क्लेम, उनका फीस रीइंबर्समेंट का कोई क्लेम लेते हैं या किसी भी प्रकार को उन्हें फी रीइंबर्समेंट मिलता है अपने ऑफिस में, तो वह अपने बच्चों के लिए RTE का कंसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। पहली चीज हम आपको ये बताना चाहते थे। और दूसरी चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि एडमिशन के समय
एड्रेस प्रूफ रजिस्ट्रेशन, जब आप एडमिशन करवाएंगे बच्चे का, एडमिशन करवाने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो एड्रेस प्रूफ जरूर देना होगा, एड्रेस प्रूफ जरूर देना होगा। और अगर माता पिता फी जो होता है उनके इधर ऑफिस में, उनके डिपार्टमेंट में, उनकी फैकल्टी में फी रिम्बर्समेंट का प्रोविजन है तो वह आरटीई कोटा के तहत कंसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई और हमारे द्वारा दी गई आरटीई कोटा के तहत जानकारी से लाभ मिलेगा, और हम जल्द ही आपसे फिर से मिलते हैं और बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित अन्य विषयों पर, ताकि माता पिता के तौर पर और अभिभावकों के तौर पर केंद्रीय विद्यालय एडमिशन की प्रक्रिया आपके लिए थोड़ी सरल हो सके। तब तक मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।